अधूरा रात्रि क्लास उठाया है। 16 जनवरी 1969। कोई भूल हो जाती है तो उस भूल को करेक्ट कर करके फिर अभूल बन जाते हैं। ये तो जरूर पढ़ाई में होता होगा ना। बाप अब बाप है, टीचर है, वो जानते हैं कि माया तो बहुत भुलावा करती है। बाप ने तो समझाया है ये तो बॉक्सिंग है, कोई वक्त में तो ऐसी चोट लगाती है जो गिरा देती है। देखो लिख देते हैं ना बाबा को, बाबा आज हम मारा गया, काला मुंह हो गया। अच्छा अभी बाबा क्या करेंगे? बाबा क्या करेंगे? सावधान करें बच्चे, ऐसे होने से जो तुम्हारी कमाई है वो तो सारी चट हो गई। जैसे कि 5 मार से गिरे। तो अच्छा बात तो समझानी मिलती है, आगे के लिए कान पकड़ लेते हैं। लिख देते हैं पत्र में, बाबा ऐसी भूल कभी नहीं होगी। पीछे लिख देते हैं क्षमा करो। तो बाबा लिख देते हैं क्षमा नहीं कर सकते हैं। हाँ तुम फिर भी पुरुषार्थ करो तो अच्छा हो जाएंगे। अभी ऐसे तो नहीं समझना चाहिए कि बस वो अच्छा ही हुआ, भूल करते ही रहेंगे। तो वो समझदार नहीं है क्या? जो नहीं समझते हैं कि हाँ भूल की है, उसको फिर करेक्ट कर देंगे। अब ऐसे तो नहीं बाबा कहेंगे नहीं बस इसने भूल किया या कालम किया या कुछ भी किया, बस हमेशा के लिए इसे के ऊपर दाग हो गया। ऐसे तो नहीं हो सकते हैं। बाबा फिर भी कहेंगे बच्चे हर जा नहीं, मैं जानता हूं कि माया बड़ी प्रबल है। वो तो जरूर ही बहुतों को हराएगी। वो हराए भी लेगी, कोई हार करके चोट खा करके फिर खड़ा भी हो जाएंगे। इसलिए ऐसे नहीं कि बस कोई भूल की तो वो गाते ही रहेंगे, गुण गाते रहते हैं, भूलें थोड़े ही गाती ही रहती हैं। भूल को फिर युक्ति से, टीचर का काम है उनको अच्छी तरह से शिक्षा दे करके फिर वो भूल जो है उनको अभूल बनाए देना। तो कई होते हैं ना बस उस भूल को गाते ही रहते हैं,
आज दो को भूल सबक बताया, उनकी भूल है। एक ने 10 को दूसरे को बताया, 20 दूसरे को बताया। बस उनका धंधा फिर यही हो जाता है कि फलाने ने ये भूल की, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। फिर वो ढिंडोरे पुटवाते रहते हैं। समझते नहीं है कि बाप समर्थ है। वो कोशिश करके फिर उनको अच्छा गुलगुल बनाए देंगे। चोट लगी, अविनाशी वैद्य है तो जरूर उनकी दवाई करते रहेंगे, छोड़ थोड़े ही देंगे ना। फिर ऐसे थोड़े ही रोज कहेंगे कि फलाने की ऐसी भूल हुई, फलाने की वैसी भूल हुई। सारा दिन यही फलाने की वैसी भूल हुई गाते रहेंगे क्या? तो ये बाप क्यों बैठ करके समझाते हैं? तो ऐसे ऐसे फिर होते हैं जो बस कोई किससे कोई के साथ न पटे तो बस ढिंढोरा पिटवाते रहेंगे बच्चों के बीच में, यानी उनकी ग्लानि करते रहेंगे। अब उसकी ग्लानि करने से उसको फायदा ही क्या होगा? उसको तो कोई फायदा नहीं होगा ना। क्योंकि बाप कहते हैं कि तुम ग्लानि किसकी मत करो। बाप बैठे हैं उनको सुधारने वाला, कि वो सुधारना उनके हाथ में है। कोई ग्लानि वाली के हाथ में तो नहीं है कि उनको सुधार सके। वो तो और ही उसका नामाचार बदनाम करते रहेंगे। तो जिसमें क्रोध का अंश होता है फिर उनकी ये दशा होती है, बस ग्लानि करते ही रहेंगे। अभी जिसकी ग्लानि जो भूल करते हैं उनको सुधारने की या कहने की, अभी सो भी रहा बाप के ऊपर। वो बैठ 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 के सबकी ग्लानि करते रहेंगे, उनको फल क्या मिलेगा? गोया ला अपने हाथ में उठाते हैं, फिर उनके लिए कुछ न कुछ कहते रहेंगे। उनको सुनाया, इनको सुनाया, दर दर सुनाया, दर दर यही बातें सुनाते रहेंगे। तो बाप का भी ये फर्ज है ना बच्ची, ऐसे ऐसे के इनमें क्रोध है का अंश है और उनको कहें नहीं ये तो क्रोध है, इसलिए इसको भी छोड़ दियो, क्योंकि ये भी भूत है एक। तो ये भी बेसमझी है एक। बाप के पास भेज देना, ये ऐसा है वैसा है। अच्छा तुमने सुनाया बाबा को,
जज को रिपोर्ट किया ना कि ये ऐसा ऐसा है। ये तो इनका काम रहा ना। अगर खुद बैठ करके उनकी ग्लानि करेंगे तो गोया ला अपने हाथ में ले लिया। क्या उनमें से वो सुधरेंगे? नहीं, वो तो और ही बेचारे की दिल सुनेंगे तो ये हमारी गिला करते रहते हैं। तो आपस में वो उनकी अनबन बन जाएगी। खीर और लून बन जाएगा। तो वो सभी बच्चों का फिर भी तो बाप बैठे ना बच्चे। ये बाबा कहते हैं डोंट टेक लॉ इन योर हैंड। अच्छा, यह खराब है क्या भाई? बाप को बोल दो। उनका काम है सबको सुधारना। 16 जनवरी 1969 की रात की क्लास का दूसरा पेज। तो ऐसे भी बच्चे हैं, फिर फूंकते रहते हैं। यहां फूंका, वहां फूंका, इधर फूंका, अपना क्रोध खो फूंकते रहते। क्रोध को फूंक कहते हैं ना। कोई ने कहा यहां फूंका फूंका। वो नहीं समझेंगे कि ये मेरा क्रोध है। मैं क्यों इनके लिए ऐसे कहूं? मैं बाप को कहूं, वो ही सुधार सकेंगे। और वो तो नहीं सुधारेगा ना किसको। वो और ही बेचारे को दुख देते रहेंगे उनकी ग्लानि कर करके। तो ये भी बड़ी भारी भूल है, जो ला अपने हाथ में ले लेना। ये तो कॉमन है। बस बाप को रिपोर्ट दिया, बाबा इनकी ये गलती है, हमको प्रूफ सहित बताए दिया। तो हम आप ही उनका बच्चे को प्यार से सुधार लेंगे। ज्ञानी और गिला करते रहेंगे, सुधरेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सुधार नहीं है ना। एक दो का कल्याण करना है। ये उनकी कुछ थोड़ी बुरी चलन चल पड़े, ये तो सभी चलते हैं। कोई में क्रोध होता है, किसको मारेंगे, कोई में कुछ खराबी होगी, क्रिमिनलाई होगी। तो वो कुछ आदत पड़ी हुई है। तो वो क्रिमिनलाई कुछ न कुछ करती ही रहेगी। सभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं ना बच्चे अभी। जरूर कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या अवगुण है। तो उनका अवगुण बाप ही निकालेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट तो बाप ने किया है ना, बच्चों ने तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया है। नहीं, उन बच्चों का काम है बाप को बताना, युक्ति से बताना।
नहीं तो एकदम उनको देखते अरे बस टाक पड़ते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं एकदम। अभी गर्म हो जाते हैं तो भूत की प्रवेशता हो गई ना क्रोध की। तो अभी क्यों ये बाबा मुरली में चलाते रहते हैं बच्चों के लिए? कोई सारे भारत को तो नहीं बैठ करके ये पढ़ाते हैं ना। जो बच्चे आते हैं जो उनमें खामियां हैं वो निकालते रहते हैं। सुनते हैं तो निकालते रहते हैं, समझाते रहे। सुनते हैं कि हम अच्छा चिट्ठियों में सुनते हैं तो भी देखो बाबा मुरली में चलाते हैं तो सबको मालूम पड़ जाएगा। बाकी लड़ाई झगड़ा क्रोध कोई से या कोई का क्रोध से किसको बताना फलाना ऐसा है फलाना वैसा है, ऐसा ऐसा तो सारी दुनिया के लिए बैठ करके सारा दिन यही जाप जपे। हाँ जाप जपना पड़े ना। ये फलाने में काम का भूत है। काम तो सब भूत ही भूत हैं और बाकी क्या है? नहीं, इससे तो कुछ शांत मन की नहीं रही। क्रोध किया ये किया वो तो अशांति की बात निकाली। वो खुद भी अशांत हुए औरों को भी अशांत किया तो बड़ा अहंकार आ जाते हैं इसमें भी कि हम बहुत होशियार हैं। अभी कहाँ कोई होशियार पूरा बना है? अभी तो श्रीमत पर सुधर रहे हैं। तो श्रीमत पर सुधरे ना। कोई भी इनमें कोई गिला नहीं। वो बाबा को बताया बाबा इनमें ये है, बाबा इनकी क्रिमिनल आई। इसको देखते हैं बस माया को। माया तो बस इनको बाकी है, बाकी पाए। और भूल पीछे महसूस किया या बाबा को कोई ने लिखा ये बाकी पहन ली है तो बाबा लिखेंगे। अरे लिखेंगे क्या, वाणी में चला देंगे। इतने सारे बच्चे हैं, सुधारना तो सबको है ना। सब में ये सभी आदतें हैं कुछ न कुछ। बातों में बच्चों को क्रोध तो नहीं आना चाहिए ना। फिर क्रोध कर करके अपनी अवस्था को कम कर देते। उनको पता ही नहीं पड़ता है कि हम किसके ऊपर क्रोध करते हैं। तो ये भी ड्रामा का खेल है। बाप कहेंगे ये भी बच्चे ड्रामे में, कई बच्चों का क्या क्या पार्ट ऐसा चलता ही रहता है। तो संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। संपूर्ण बनने में तो अभी बहुत हैं। तो जरूर खामियां हैं सब में। सब में जो भी मनुष्य मात्र हैं ये दादा से लगाए कर करके जो भी मनुष्य मात्र, बाबा नहीं कहते मेरी कोई कर्मातीत अवस्था बन गई। ऐसी कर्मातीत अवस्था थोड़ी है, ये तो टाइम लगेगा। अभी मेरे से तो और ही माया बहुत जोर से लड़ती है, क्योंकि ये वही है ना महावीर।
जिसके लिए वो कहा मैं महावीर हूं। कोई मेरे को ये तो उठाए देवे, उठाने की बात नहीं। कोई तो मेरे को ये माया मेरे को छेद देवे कहां? नहीं, मैं कभी नहीं वो बिगड़ूंगा, सदैव डबल रहूंगा। तो देखो बाबा को भी लिखते रहते, बाबा तो अडोल रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाबा का फर्ज है। फिर उस शिक्षा के ऊपर चले ना चले उनकी तकदीर, वो ही अपना पद भ्रष्ट करेंगे। तो बरोबर बाबा कहते हैं ना, देखो ऊंचे से लेकर के कहां तक पद कम होते हैं। तो जरूर न पढ़ने के कारण, न श्रीमत पर चलने के कारण ही तो इतना कम पद मिल जाते हैं ना। अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो कोई को पसंद नहीं है, तो बाप ही कहते हैं कि बाप को सुनाना है। 16 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का तीसरा पेज। दर दर नहीं कहना है ना, बाप को सुनाना है। अगर दर दर सुनाते हैं तो गोया देह अभिमानी हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। इसमें भी आप बेविचारी बनना चाहिए ना। यानी एक को सबको सुनाना चाहिए, 10 को नहीं सुनाना चाहिए। नहीं, एक को, जिसका है उनको ही सुनाना चाहिए। तो अच्छा सुधर जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि सुधारने वाला है ही एक बाप, बाकी तो सब है अनसुधरेले। वो तो खुद ही बोलते रहते हैं, परंतु माया है बच्ची, माथा ही घुमाए देती है। क्या करते हैं माथा? ऐसे माथा यहां कर करके ये माया की तरफ कर देती है। इसको कहा जाता है घुमाए के अपनी तरफ कर लेती है। बाप अपनी तरफ ले तो लेते हैं, अभी घूमता कोई सिर नहीं है, ये समझाने की बातें हैं। सभी सेंटर्स में बच्चियां हैं जो ढेर की ढेर हैं। ये जो लिखा पढ़ी होती है किसके लिए? बाबा क्या करते हैं? बाबा तो आए ही है बच्चों को सुधार करके ले जाने के लिए। मनुष्य से देवता बनेंगे, सो तो उनका काम है ना बच्ची। कोई भूल करेगा तो उनका काम है सुधारना। भले रिपोर्ट करे तो भी बाप को करे, बाकी दर दर उनका नाम बदनाम करना ये ठीक नहीं है, वो तो बेकायदे। अच्छा बच्चों, शिव बाबा को ही याद करो। जजमेंट भी तो वहां से ही होती है ना बच्चे। जो कुछ कर्म करते हैं, कर्म का फल कौन देते हैं? फिर भी तो बाप देते हैं, और ये ड्रामा के ऊपर है। फिर किसका नाम तो लिया जाता है ना बच्चे। आवे तो उनकी भी बच्चों को खातिरी करनी पड़ती है। बाप और दादा का दिल व जान से करो प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड नाइट। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।